हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था। आज हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। पहला, पंजाब या कश्मीर हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक। कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को कहते हैं। नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहते हैं। असम हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के भाग को कहते हैं। ये जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है सतलज नदी, यहाँ से अगला शुरू हो रहा है। ये देखिए काली नदी यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे तीस्ता नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी से शुरू हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो क्रम से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। ठीक है, हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं कभी ना कभी। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे, घटना चक्र लगाते होंगे, तो आपने ये पॉइंट्स क्वेश्चन फॉर्म में देखे होंगे। मैंने ये सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने इसको पॉइंट बना के मेंशन किया है। पहला पॉइंट है, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है और सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। ठीक है, ये किससे बनी है ये ध्यान रखना है इसको। बाकी कहाँ स्थित है तो पता होगा आपको, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। हाँ, ये किस चट्टानों से बनी है ये याद रखिएगा। तो ये बहुत ही पुरानी मानी जाती है अरावली की पहाड़ियां, हमारी प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती हैं, जो चट्टानों को भी हम मानते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसके पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी आपके राजस्थान में है, तो ये कहाँ गायब होती है? कच्छ के रण में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में है, या 2 राज्यों में स्थित है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। ये किन चट्टानों से बना है मालवा का पठार? ये बना है ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ है। अरावली की पहाड़ियां किससे बनी थी? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी थी। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से। ठीक है, चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती हैं। ये नदियां कहाँ से निकलती हैं और ये नदियां मतलब कहाँ पे जाके मतलब इनका विलय होता है, ये मैं आपको नदी वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी आप जानकारी के लिए इतना जान लीजिए कि निकलती कहाँ से, मालवा के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्य में स्थित है। तीनों राज्य आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, और ये आपका बना है परतदार चट्टानों से। ये चट्टानें कौन कौन सी हैं जिनसे पठार बन रहे हैं, इनको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, और ये विंध्याचल का जो पठार है, जो ये पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल की, ये आपका उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मतलब ये सीमा रेखा है उत्तर भारत के दक्षिण भारत के बीच की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैकाल का पठार। मैकाल का पठार हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जो मैकाल के पठार की सर्वोच्च चोटी है, वो अमरकंटक है। मैकाल के पठार के पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर में सोन नदी, दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। ठीक है, मतलब मैकाल के पठार से तीनों ओर से नदियां निकलती हैं। पश्चिम से मतलब नर्मदा नदी, उत्तर में सोन नदी, दक्षिण की ओर महानदी। ठीक है, अगला पॉइंट है सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओके, ये आपका ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ी है, कुछ भी कहते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में स्थित है और ये ज्वालामुखी विशाल चट्टानों का बना हुआ है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, मतलब दक्कन का पठार है ना, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन का पठार आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे मतलब कपास की खेती होती है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है इसको। अच्छा, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ भी कहते हैं। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ परिवर्ती चट्टानों का बना है। परिवर्ती चट्टानों को हम कायंती चट्टानें भी कहते हैं या फिर रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट आपका पॉइंट है पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मतलब जैसे ऊपर से नीचे जाती है ऊंचाई इसकी बढ़ती जाती है।
और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो आज की क्लास हम ये रखते हैं, ना वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आपको पुरानी क्लासेस को भी रिवीजन करना है। एक क्लास और बची है, ये पश्चिम घाट के दर्रे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका पूर्वी घाट और बचा हुआ है, बस वो खत्म कर देंगे, क्लास पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ओके, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, थैंक यू।